और क्या 7 करोड़ बहुत बड़ा पैसा है या बहुत बड़ा अमाउंट है या फिर बहुत बड़ा नंबर है? अगर लाख रुपए से ऊपर लिखते थे तो उसको सब बोलते थे लाख टकिया, ठीक है, जैसे कि लाख टकिया मंदिर, लाख टकिया घर या फिर कुछ भी। अब अपने को फील करना है, किसको फील करना है? नंबर्स को। जैसे आप लोग ठंड में क्या फील करते हो, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे इंडिया को यूनाइट करके रखा था। सो दैट्स व्हाई वी ऑल रिस्पेक्ट हिम। हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी, आई होप यू ऑल आर डूइंग अमेजिंगली ऑसम जस्ट लाइक मौसम। तो आप लोग का स्वागत है शिक्षा क्लास के न्यू यूट्यूब चैनल पे, जो कि सिर्फ और सिर्फ क्लास 7 के लिए बनाया गया है। अगर आप सीबीएसई बोर्ड में हो, आईसीएसई बोर्ड में हो या फिर स्टेट बोर्ड में हो, अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जैसे कि ओलंपियाड, नवोदय या फिर आप फ्यूचर में आईआईटीएन बनना चाहते हो, तो ये चैनल आपके लिए है। सबसे पहले अपने लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे करके एडवांस लेवल पे जाते जाएंगे। तो अगर आप यहां पे कंसिस्टेंट रहोगे तो मैं 110% श्योर हूं कि आप बिल्कुल अच्छा परफॉर्म करोगे, चाहे कोई भी एग्जाम रहे, चाहे वो आपका स्कूल एग्जाम रहे, चाहे वो आपका कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम रहे, आप बिल्कुल वो एग्जाम को क्या करोगे? फोरोगे। बिल्कुल सही, फोरोगे। विदाउट एनी डिले अपने लोग आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आज अपने लोग क्या पढ़ने वाले हैं? लार्ज नंबर्स अराउंड अस, ठीक है। उससे पहले मैं अपना स्मॉल इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम स्नेहल है and I'm the maths master teacher at Shiksha class. I've done my engineering from BIT Bangalore and I have around 5+ years of experience और मैंने लगभग 10,000+ बच्चों को पढ़ाया है एंड वो लोग आज अच्छा कर रहे हैं अपने स्कूल्स में या फिर अपने कॉलेजेस में। तो आगे चलते हैं और सीखते हैं कि इस चैप्टर में अपने लोग क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे। तो यहां पे अगर अपने लोग आगे बढ़े तो सबसे पहला टॉपिक है a lakh varieties, then reading and writing numbers, lands of 10, of crores and crores, exact and approximate values, patterns in products, and did you ever wonder? अब अगर आप सबसे पहला टॉपिक देखो a lakh varieties, तो आप लोगों ने कौन बनेगा करोड़पति देखा होगा, है ना? उसमें जब अमिताभ बच्चन जी सबसे लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं जो कि कितने पैसे का रहता है, बिल्कुल सही 7 करोड़। तो आप लोग को देख के लगता होगा कि 7 करोड़ में कितने जीरोस होते होंगे और क्या 7 करोड़ बहुत बड़ा पैसा है या बहुत बड़ा अमाउंट है या फिर बहुत बड़ा नंबर है? मैं आज की क्लास में आपको बताऊंगा कि कभी कभी छोटे से छोटा नंबर भी बहुत बड़ा हो जाता है और कभी कभी बड़े से बड़ा नंबर भी बहुत छोटा हो जाता है, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला टॉपिक जो कि है a lakh varieties, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, आप लोगों ने ये जो वर्ड लाख है ना, या लाख है, आपने बहुत जगह देखा होगा, है कि नहीं? कहां कहां नहीं देखा आपने? आपसे अगर पूछा जाए कि यहाँ का वर्ल्ड या फिर इस सिटी का कितना पॉपुलेशन है, वर्ल्ड का पॉपुलेशन तो बिलियन में है, बट अगर आपको किसी छोटे से टाउन या फिर छोटे से डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन पूछा जाए तो वहां पे कभी कभी क्या बोलते हैं? लाख या फिर लाख। हिंदी में लाख बोला जाता है और इंग्लिश में लाख बोला जाता है। तो सबसे पहले मुझे आप लोग बताओ कि अगर आपसे पूछा जाए, ये आप लोग प्रीवियस क्लास जैसे क्लास 6 या क्लास 5 में ये पढ़े हुए हो, बेसिकली ग्रेड 3 में बेसिकली ग्रेड 6 में ये चीज था, द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। ये जो है बेसिकली ग्रेड 7 में ये जो बेसिकली है वो ग्रेड 6 में था और वो क्या था? द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। आप लोगों को पता है, अगर कभी भी आपसे पूछा जाए, अगर आपसे कभी भी पूछा जाए लार्जेस्ट 3 डिजिट, लार्जेस्ट 4 डिजिट, लार्जेस्ट 2 डिजिट, लार्जेस्ट 10 डिजिट नंबर्स, तो आपको क्या करना है? उतने बार 9 लिखना है। तो यहां पे बोला गया लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो आपको कितने बार 9 लिखना है? 3 बार, 9 9 एंड 9, ठीक है। ये है आपका लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। अब अगर मैं इसमें 1 ऐड कर दूं, तो आपको क्या देगा पता है? आपको देगा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, जो कि कितना हो जाएगा? जो कि हो जाएगा 1000। कितना हो जाएगा? 1000। अब नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है? लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर मतलब आपको 9 कितने बार लिखना है? आपको 9 4 टाइम्स लिखना है। तो यहां पे 9 9 9 9 लिखो, ठीक है। आपने लिख दिया। अब वापस से सेम क्वेश्चन, बिल्कुल बच्चा सा, अगर आप इसमें 1 ऐड करते हो तो क्या होगा? आपको मिलेगा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर।
ठीक है, जो कि हो जाएगा 10,000। ठीक है, अब अगर अपने लोग आगे बढ़े, अब उल्टा चलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप 6 डिजिट पूछा गया तो आप सबसे पहले क्या करोगे? 5 बार 0 लिखोगे और उसके लेफ्ट में 1 लिख दोगे। तो यहां पे 1 लिखो, या फिर पहले 0 से स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे आ गया 0 0 0 0 और 0, 5 बार 0 हो गया और उसके लेफ्ट में आपको 1 लिखना है। तो ये हो गया। अब इसमें अगर मैं 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा? सोचो खुद। अगर मैं इसमें 1 सब्ट्रैक्ट करूं, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 9, ये भी हो जाएगा 9, ये भी हो जाएगा 9, ये भी हो जाएगा 9 और ये भी हो जाएगा 9। तो यही आपका लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर है या नहीं है ना? 5 बार आपको 9 लिखना है और ये आपका हो गया आंसर। अगर ये पूछा है लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर, बिल्कुल सिंपल सा चीज, 6 बार आपको 9 लिख देना है। ठीक है, ठीक है। अब वापस से 1 ऐड कर दो, 1 ऐड कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा कि स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर क्या है? तो कुछ नहीं, 1 0 0 0 0 एंड 0। ठीक है, ये हो गया। क्लियर है? अभी तक कोई भी डाउट? बिल्कुल बच्चों सा पिद्दी सा टॉपिक ये है। अब थोड़ा आगे चलते हैं और मुझे एक बात बताओ, अगर आपके पास ये नंबर है, क्या नंबर है? 99995। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे 99,995। अगर इसमें मैं 1 ऐड कर देता हूं, तो अपने को क्या मिलेगा? 99,996। ठीक है, करेक्ट। अब इसमें वापस से अपने लोग 1 ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देते हैं? 1 ऐड कर देते हैं। तो अपने को क्या मिलेगा? 9,997। ठीक है, अगर इसमें 1 वापस से ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा? अपने को मिलेगा 9,998। अभी तक सारी चीजें क्लियर है। अगर इसमें वापस से मैं 1 ऐड कर दूं तो अपने को क्या मिलेगा? यहां पे मिलेगा 9,999। ठीक है, अब क्या आप लोग यहां पे ध्यान दे रहे हो? ये नंबर क्या लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर नहीं है? अगर मैं इसमें वापस से 1 ऐड कर दूं तो अपने को क्या मिलेगा? यहां पे 1 0 0 0 0 0। ठीक है, ये मिल गया अपने को। अब यहां पे अगर आप लोग ध्यान दो तो ये कुछ तो नंबर है ना? ये कुछ तो नंबर है। अब इसके बारे में और भी जानेंगे, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले, ठीक है, तो द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर अपने को जस्ट मिला है 1 0 0 0 0, है ना? यहां पर भी आप लोग देख सकते हो क्या मिला था? 1 0 0 0 0, है ना? और ये नंबर आपको जो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर है वो आपको क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं अपने लोग लाख। क्या बोलते हैं इसे? लाख। ठीक है, अब आप खुद सोचो, क्या जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, किसी सिटी का पॉपुलेशन हो सकता है लैक्स, अगर आप किसी बड़े टाउन में जाओ तो वहां पे लैक्स एंड लैक्स ऑफ लैंड्स मिलेंगे, या फिर किसी गांव में जाओ तो लैक्स एंड लैक्स ऑफ लैंड्स मिलेंगे। आप एक और चीज नोटिस करना, आजकल बहुत ज्यादा ये कॉमन हो गया है कि कहीं पर भी अगर आप लैंड परचेज करने जाओ तो उसका प्राइस अब पहले जैसा नहीं रहा कि मतलब अगर अपने लोग अपने दादा के जमाने में जाए तो वहां पे आपको 100 रुपीज में ही हंड्रेड्स में आपको लैंड्स मिलते थे। बट आप आज के जमाने में जाओ तो कोई भी लैंड आपको बहुत बहुत मुश्किल से कोई भी लैंड आपको 1000 में मिलेंगे, मतलब 1000 रुपीज में मिलेंगे। ठीक है, अब ऐसा हो गया कि हर जगह चाहे वो किसी आप विलेज में लो, टाउन में लो, किसी नॉर्मल सिटी में जाओ, वहां पे आपको मिनिमम आपको लैक्स में ही पे करने पड़ेंगे। अगर आप किसी बड़े शहर में जाओ जैसे कि मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बैंगलोर, आपको वहां पे करोड़ पे करने पड़ते हैं, है कि नहीं? बिल्कुल, ये था लाख का चीज। ठीक है, अब यहां पे
अगर आप लोग देखो तो ये क्या है, लैक है ना। अब आप लोग समझ गए होंगे कि इसी के अराउंड अपना चैप्टर रहेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब आप लोग का फेवरेट कार्टून क्या है? मैं जब बच्चा था तो जैसे कि जब मैं फर्स्ट या सेकंड ग्रेड में था, उस टाइम बेब्लेड करके कार्टून था जो कि बहुत ज्यादा फेमस था। ऑलरेडी एवरग्रीन तो हमेशा टॉम एंड जेरी रहेगा या फिर डोरेमोन रहेगा। मुझे आप कमेंट सेक्शन पे लिख के बताओ, टाइप करके बताओ कि आपका फेवरेट कार्टून कौन सा है। ठीक है, अब इस कार्टून के हेल्प से अपने लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या आप लोग रेडी हो? चलो वन बाय वन करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, मिस्टर बीन, किसका इसका फेवरेट कार्टून मिस्टर बीन था? कम ऑन, टाइप आप लोग हैशटैग बीन लिखना कमेंट्स सेक्शन में अगर आपका फेवरेट कार्टून मिस्टर बीन था। तो चलो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो मिस्टर बीन, अपना प्यारा मिस्टर बीन, एक और चीज किसे किसे याद है कि मिस्टर बीन के पास एक टेडी था। ठीक है, ओके, मैंने नाम ही बता दिया। तो उसके पास जो कैरेक्टर था, एक और कैरेक्टर, उसका नाम टेडी था, राइट। आई होप आप लोगों को याद होगा ये चीज। तो मिस्टर बीन के पास एक लार्ज पिगी बैंक है। लार्ज मतलब काफी बड़ा, ठीक है, काफी बड़ा मीन्स काफी बड़ा। तो and he started putting 1 rupee coin in that piggy bank on a daily basis. ठीक है, for the next 100 years would he be able to collect 1 lakh rupees? अब ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? मिस्टर बीन है, ठीक है, मिस्टर बीन के पास एक बहुत बड़ा पिगी बैंक, और उस पिगी बैंक में वो क्या कर रहा है, डेली एक एक रुपीस का, मतलब 1 रुपी का कॉइन डेली वो उस पिगी बैंक में डालते जा रहा है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर वो नेक्स्ट 100 ईयर्स, ओ माय गॉड, मतलब मान के चलो अगर ये अभी 28 या 29 या फिर 30 का है, तो नेक्स्ट 100 ईयर्स मतलब ये 130 ईयर्स तक जी पाएगा। क्या लगता है आप लोगों को? बट फिर भी क्वेश्चन पूछ रहा है, मानना पड़ेगा और इसे सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे क्या होता है, अपने लोग मूवी देखते हैं, कोई है ना, मूवी देखते हैं, अब उसमें जो भी चीज दिया गया है अपने लोग को मानना पड़ता है कि नहीं। कभी कभी अपने लोग सजेशन भी देते हैं, अरे यार अगर उस बंदे ने ऐसा किया होता या फिर उस बंदी ने ऐसा किया होता तो शायद स्टोरी कुछ और होता। बट अब लोग कुछ नहीं कह सकते हैं, जैसा स्क्रिप्ट है वैसा चीज चलना पड़ेगा। जो जैसे क्वेश्चन कर रहा है अपने लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखते हैं यहाँ पे अगर आप लोग देखो, एक बड़ा सा पिगी बैंक है, ठीक है, मान लेते हैं एक बड़ा सा पिगी बैंक, उसमें ये डेली 1 रुपी कॉइन डाल रहा है। ठीक है, 1 रुपी कॉइन डाल रहा है, और नेक्स्ट 100 ईयर्स, ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक साल में कितने सारे डेज होते हैं देखते हैं। इन 1 ईयर, कंसिडरिंग इट इज नॉट अ लीप ईयर, इन 1 ईयर टोटल नंबर ऑफ डेज कितना होता है? 365। ठीक है, 365, गॉट इट। अब अगर 100 ईयर्स हो तो कितना हो जाएगा? $365 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा? आपको हो जाएगा 36500, है ना, इतना हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये डेली एक एक 1 रुपी कॉइन डाल रहा होगा तो इसमें कितना पैसा आ जाएगा? डेली 1 रुपी for 100 years, for 100 years, तो कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ डेज कितना है यहाँ पे? आपके पास नंबर ऑफ डेज कितना है? 36500 डेज है ना। तो 1 इंटू 36500, ठीक है, 36500, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 36500 रुपीज कितना हो जाएगा? क्या ये आसपास भी है 1 लाख रुपीज के? आप लोग खुद सोचो, क्या ये आसपास भी है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो आंसर क्या होगा? would he be able to collect 1 लाख रुपीज? The answer is no, नहीं कर पाएगा ये बेचारा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का शायद फेवरेट कार्टून कैरेक्टर है नोबिता। ओ माय गॉड, तो नोबिता क्या कर रहा है? नोबिता के पास एक बहुत बड़ा पिगी बैंक है, जस्ट लाइक मिस्टर बीन। मे बी मिस्टर बीन जहां से खरीदा है, इसने भी वहीं से खरीद लिया होगा।
Now what happened was he started putting 2 rupees coin. Okay, so he started how much? He started 2 rupees coin. अब डेली वो क्या कर रहा है? वो डेली बेसिस पे 2 रुपीज कॉइन डाल रहा है. कितने साल के लिए? नेक्स्ट 100 years. वुड ही बी एबल टू कलेक्ट 1 लाख रुपीज? अच्छा, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मुझे ये जानना है, आप लोगों को क्या लगता है, नोबिता तो धीरे धीरे करके बूढ़ा होगा, क्या डोरेमोन भी बड़ा मतलब बूढ़ा होगा? मतलब क्या ही विल बी फेसिंग द ओल्ड एज और नॉट? क्या लगता है आप लोगों को? कमेंट में जरूर बताना. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. तो अब क्या हो गया है, ये वापस है सेम कॉन्सेप्ट. 1 ईयर में कितने साल होते हैं, कितने डेज होते हैं? 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 365. ठीक है, अगर आपके पास 100 years है तो कितना हो जाएगा? 365 into 100. तो ये कितना हो गया आपके पास? 36500 days. ठीक है, गॉट इट. अब ये डेली 2 रुपीज जमा कर रहे हैं, है ना, ऑन अ डेली बेसिस. ऑन अ डेली बेसिस कितना हो रहा है? 2 रुपीज. तो 2 इंटू इतना करना पड़ेगा 36500. तो अगर मैं 365 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आता है? 0 1 12 प्लस 1 13, ये हो गया 1 6 730. ठीक है, 730 आ गया अपने पास. तो 730 और यहां पे 2 और 0 था. क्या ये भी आसपास है 1 लाख के? बिल्कुल नहीं, 1 लाख के बिल्कुल आसपास नहीं है. तो यहां पर भी आंसर हो जाएगा नो. क्या हो जाएगा आंसर? नो. अब आगे बढ़ते हैं और यहां पे ओ माय गॉड, किस किस को याद है ये बेन 10? इस पे बहुत बढ़िया एक म्यूजिक था. मतलब इसका जब भी ये कार्टून स्टार्ट होता था, बहुत बढ़िया एकदम मस्त म्यूजिक रहता था. जैसे कि मुझे पता नहीं आप लोगों को याद है या नहीं याद है, बट आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कैसे स्टार्ट होता था ये बेन 10 का गाना, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में. ठीक है, मुझे पता नहीं, मैं तो हिंदी में उसे देखता था, आप लोग इंग्लिश में देखते थे, हिंदी में मुझे नहीं पता. तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि बेन 10 का म्यूजिक आप लोगों ने हिंदी में सुना है या फिर इंग्लिश में. अच्छा, बेन थोड़ा स्मार्ट है. वो क्या कर रहा है, वो 3 रुपए डेली डाल रहा है. कितना? 3 रुपीज ऑन एवरी डे, ऑन अ डेली बेसिस. ठीक है, फॉर नेक्स्ट 100 years. अब क्या वो 1 लाख के आसपास पहुंचेगा? देखते हैं. तो अपने पास कितना है? अपने पास है ऑब्वियसली, अपने लिख चुके हैं 365 डेज. 365 डेज होता है 1 ईयर में. ठीक है, राइट. तो 100 years में कितना हो जाएगा? 36500. ठीक है, अब डेली वो क्या कर रहा है? 3 रुपीज. ठीक है, ऑन अ डेली बेसिस 3 रुपीज. तो इसको सीधे आप मल्टीप्लाई करो 36500 से. अब आप आराम से प्यार से 365 इंटू 3 करो, कितना हो जाएगा? ये हो गया 15, 1 कैरी, 18 प्लस 1 हो जाएगा आपका सेकेंड. ओके, तो 365 इंटू 3 क्या हो जाएगा? आप आराम से प्यार से यहां पे ओके, सो 365 इंटू 3 कितना हो जाएगा? आप लोग आराम से प्यार से करो. 3 इंटू 5 15, 1 कैरी फॉरवर्ड, 3 इंटू 6 18, 18 प्लस 1 19, 9 आ गया. और यहां पे 3 इंटू 3 हो गया आपका 10. तो हो गया 1095. अब यहां पे अपने लोग 1095 लिखें और यहां पे 2 zeros लिखते हैं. ठीक है, और कैलकुलेट करें तो क्या ये आपका लाख रुपीस हो रहा है? क्या लाख रुपीस के आसपास है? देखते हैं. 1 10 100,000 10,000 लाख. यस, ये 1 लाख से ज्यादा पैसा कमा पाएगा, लाइक कलेक्ट कर पाएगा. बिल्कुल कर पाएगा कलेक्ट. यस, ही विल डू. तो बेन 10 ने अपने एलियन वाले वॉच से कुछ तो जादू किया है कि नहीं? कुछ तो जादू किया है कि नहीं? ऋतिक रोशन वाला जादू नहीं, ये बेन 10 वाला जादू है. तो अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं. अच्छा,
अब आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया है कि नहीं? ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया आप लोगों को? क्या था कॉन्सेप्ट? कि आपने लोग अभी देखे लाख रुपीस का कॉन्सेप्ट, कि अगर अपने लोग पैसा कलेक्ट करते हैं तो क्या वो लैक्स के अराउंड आता भी है। अब एक क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क देते हैं, मान के चलते आप लोग जैसे कोई स्टूडेंट है, ठीक है, उसके पास ये लार्ज पिगी बैंक है, बहुत बड़ा सा, ठीक है, एंड वो क्या कर रहा है, वो आपको वाई रुपीस कॉइन डेली डाल रहा है, ठीक है, वाई रुपीस कॉइन डेली डाल रहा है, इट इज पिगी बैंक, ठीक है, ऑन अ डेली बेसिस फॉर द नेक्स्ट एक्स ईयर्स। अब यहाँ पे 100 मैंने नहीं दिया है, ठीक है, वो एक्स ईयर्स तक कर रहा है, ठीक है। अब एक्स ईयर्स क्या है, आप लोग कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, अनटिल ही इज अलाइव, मतलब कुछ रियलिस्टिक नंबर लेना है। अब आपको बताना है क्या वो स्टूडेंट कलेक्ट कर पाएगा 1 लाख रुपीस? हाँ, तो आपको यहां पे दो चीज अज्यूम करना है, वाई का वैल्यू और एक्स का वैल्यू आप लोग को अज्यूम करना है और बताना है कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में आपको बिल्कुल से बताना है, बिल्कुल भूलना नहीं, कि अगर आप एक्स और वाई का वैल्यू कुछ भी लेते हो, अज्यूम करते हो, तो क्या वो 1 लाख रुपीस वो स्टूडेंट कलेक्ट कर पाएगा? प्लीज मुझे आंसर देना और मैं उस आंसर पर रिप्लाई भी करूंगा, ठीक है। चलो फिर, अब एक बहुत फनी सा चीज है, जैसे कि पहले के जमाने में आपको पता रहना चाहिए, अभी तो टेम्पल बनाने में बहुत बहुत ज्यादा पैसा लगता है। पहले के जमाने में जब टेम्पल्स बनते थे या फिर कुछ भी मॉन्यूमेंट से कुछ भी बनता था, तो सब लोग उसको कहते थे कि ये लखटकिया दुकान, ये लखटकिया घर है, या लखटकिया मकान, या फिर लखटकिया टेम्पल है, या फिर लखटकिया मॉन्यूमेंट है, ऐसा करके यूज बोलते थे, ठीक है। तो लखटकिया मतलब क्या, कि उसमें लैक्स एंड लैक्स ऑफ रुपीज इन्वेस्ट हुए। ओके, एक बहुत फनी सा चीज है, पहले के जमाने में जब भी कोई मंदिर या फिर कुछ भी मॉन्यूमेंट या फिर जैसे कि कोई बिल्डिंग बनने में, या फिर कोई भी ग्राउंड या फिर कुछ भी ऐसा चीज जिसको बहुत ज्यादा शिद्दत से बनाया जा रहा है, कुछ किया जा रहा है, और उसमें अगर लाख रुपए से ऊपर लिखते थे तो उसको सब बोलते थे लखटकिया, ठीक है, जैसे कि लखटकिया मंदिर, लखटकिया घर, या फिर कुछ भी। तो उसी से एक बहुत फनी सा चीज आता है, एक सिटी है जिसका नाम आप लोग गूगल करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, लखटोकिया, ठीक है, लखटोकिया किस स्टेट में है, ठीक है। तो एक सिटी है जिसका नाम लखटोकिया है, और अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द पॉपुलेशन ऑफ दिस टाउन वाज ऑफ दिस लखटोकिया वाज अबाउट 73,000। कितना था? 73,000, ठीक है। तो अपने को बताना है कि हाउ मच लेस इज दिस फ्रॉम 1 लाख, है ना, हाउ मच लेस देन 1 लाख इज 73,000। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कितना कम है, तो सिंपल सा फंड है, आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। तो यहां पे आप लोग एक काम करो, सबसे पहले 1 लाख लिख दो। 1 लाख में कितने जीरोस होते हैं? 1 लाख में कितने जीरोस होते हैं? 5 जीरोस, है ना, 5 जीरोस होते हैं, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर है। अब यहां पे आप सिंपली 73,000 सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर आप 73,000 सब्ट्रैक्ट करते हो तो कितना आएगा? सबसे पहले 000, ये तो बहुत कॉमन है, 00000 आ गया, ठीक है। अब यहां से आप ऑब्वियसली 0 - 3 आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहां से आप बोरो लोगे, है ना, तो ये हो गया 10 - 3 आपका 7 हो गया, और ये हो गया आपका 9 - 7 2 हो गया। तो मतलब 27,000 कम है 73,000 1 लाख से। कितना कम है? 27,000, ठीक है, क्लियर है। तो मुझे प्लीज आप लोग बताना, ये जो लखटोकिया है वो किस स्टेट में है, ठीक है। एंड इसके बारे में बहुत सारा न्यूज आप भी अगर आप सर्च करोगे तो आपको बहुत सारा न्यूज पता चलेगा क्यों ये फेमस है इतना। ओके, नेक्स्ट, अगर अपने लोग और भी एनालिसिस करें तो estimated population of Lactokia in the year 2024 is 1,07,000, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि कितना ज्यादा है 1,07,000 लाख से, हाउ मच मोर देन 1 लाख इज 1,07,000। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या करना है आपको? कुछ नहीं, सब्ट्रैक्ट करना है। अब यहां पे बड़ा ये है तो ये हो जाएगा 1,07,000 माइनस क्या करना है, 1 लाख, तो 1 लाख माइनस कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 7, ये 0 और 0, ठीक है।
तो बेसिकली ये आपका कितना हो गया 7,000। तो 1 लाख से कितना ज्यादा है, 1,07,000 से, सॉरी 1 लाख से कितना ज्यादा है 1,07,000? आप लोग सिंपली बोलोगे 7,000। क्लियर है, अंडरस्टूड? 1,07,000 कितना ज्यादा है 1 लाख से? सिंपल 7,000। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सा, थोड़ा सा चिट्टू बिट्टू सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। आपसे बस ये पूछा जा रहा है कि हाउ मच पॉपुलेशन ऑफ लैक्टोकिया इंक्रीज फ्रॉम 2011 टू 2024। अब याद करो 2011 में कितना था 73,000, कितना था 73,000। ठीक है, अब 2024 में कितना है, 2024 में कितना था 1,07,000। आया नहीं आया समझ? इजी है। अब आपको कुछ नहीं करना है, सबट्रैक्ट करना है इसमें से आप क्या करो 73,000 सबट्रैक्ट कर दो, कितना हो जाएगा? यहां आ गया 0, यहां आ गया 0, यहां आ गया 0, तो ये हो गया आपका 4 और ये हो गया आपका 3। तो मतलब 1,73,000, सॉरी 1,07,000। तो यहां पे 1,07,000 और 73,000 का अगर सब्ट्रैक्शन करे तो अपने पास आ गया 34,000। मतलब कितना पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ 34,000। आया नहीं है समझ? इजी है या नहीं है? हाँ इजी है, बिल्कुल इजी है। तो यहाँ पे कितना है 34,000। इजी है नहीं है? काफी इजी है कि नहीं? ऐसे ही कर करके अपने लोग सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे 1 बाय 1 और आपको खूब मजा आने वाला है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन ही सॉल्व करना है अब अपने को। अब अपने को फील करना है, किसको फील करना है? नंबर्स को। जैसे आप लोग ठंड में क्या फील करते हो? कोल्डनेस, गर्मी में हॉटनेस, है कि नहीं? तो वैसे ही अभी अपने लोग नंबर्स फील करेंगे। मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि छोटे से छोटा नंबर भी काफी बड़ा लगता है और बड़े से बड़ा नंबर भी काफी छोटा लगता है। तो आगे बढ़ते हैं और यहां पे अच्छा किसने किसने इस प्लेस को विजिट किया है? प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना किसने किसने इस प्लेस को विजिट किया है। और ये जो वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू है वो गुजरात में तो है, बट ये कौन से टाउन में है वो भी आपको बताना कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले आप लोग बताओगे कि आपने विजिट किया या नहीं किया। अगर नहीं किया है तो वहां पे नो लिख देना और उसके बगल में आप लोग को लिख देना है। आप लोग गूगल कर सकते हो कि ये, या फिर बहुत को पता भी हो, गूगल भी करने की जरूरत नहीं है। ये स्टैचू ऑफ यूनिटी, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टैचू, कहां पे है, किस टाउन में है इंडिया के? तो अगर आप लोग देखो तो इसका सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी इट इज इन गुजरात और उसका हाइट कितना है 180 मीटर्स। कितना है 180 मीटर्स। ठीक है, और आपको पता रहना चाहिए इसके लिए ऑल अराउंड द वर्ल्ड सभी लोग आते हैं और इस स्टैचू को विजिट करते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता भी होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये स्टैचू है। ठीक है, और अगर आप लोग हिस्ट्री में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हो तो इनके बारे में आप बहुत सारे चीज पढ़ोगे, है कि नहीं? और यहां पे एक और चीज गौर करने वाला है कि आपको क्यों इनको स्टैचू ऑफ यूनिटी या फिर क्यों इस स्टैचू को स्टैचू ऑफ यूनिटी बोला गया, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे इंडिया को यूनाइट करके रखा था। ओके, जब इंडिया बहुत बड़े मुसीबत में था और बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे इंडिया को यूनाइट करके रखा था। सो दैट्स व्हाई वी ऑल रिस्पेक्ट हिम। तो इसीलिए उनका ये स्टैचू बनाया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, एक और चीज, इंडिया का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल कहां पे है? ये कर्नाटक में और उसका नाम क्या है? कुंचिकल। तो कुंचिकल वाटरफॉल जो है वो कितने हाइट पे है? 450 मीटर्स हाई। 450 मीटर्स ऊपर से वाटरफॉल हो रहा है। ठीक है, ये बहुत स्पेशल चीज है इंडिया के बारे में और आपको पता रहना चाहिए। मतलब मैं चाहता हूं जो जो मे बी कर्नाटका से है या फिर इस वाटरफॉल को विजिट किया उनको पता होगा ये किस जगह पे। जिनको नहीं पता है प्लीज आप लोग गूगल करो और फिर कमेंट सेक्शन में लिखना। ठीक है, कमेंट इट आउट कि कहां पे है ये एग्जैक्टली। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, यहां पे अपना नन्ना सा मुन्ना सा दोस्त है जिसका नाम है सोमो। क्या नाम है? सोमो। वो सोमो रेसलर नहीं, सोमो। ठीक है, अब ये सोमो क्या कर रहा है? सोमो इज 1 मीटर टॉल। कितना मीटर टॉल? 1 मीटर टॉल।
if each floor is about 4 times his height. तो यहां पे पहले काउंट करते हैं कितने सारे फ्लोर्स है. ये है ग्राउंड फ्लोर, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, सिक्स फ्लोर, सेवन फ्लोर, एट फ्लोर, नाइन्थ फ्लोर, 10th फ्लोर, 11th फ्लोर. तो अपने पास 11 फ्लोर्स है, ठीक है. ग्राउंड फ्लोर से आप लोग अगर काउंट करें तो अपने पास 11 फ्लोर्स है, ठीक है. अगर आप लोग ग्राउंड फ्लोर से कवर करें तो कितने फ्लोर्स है? 11 फ्लोर्स, ठीक है. अब यहां पे आप लोग ध्यान दो कि ये जो बंदा है सोमू का हाइट कितना है? सोमू's height is 1 meter. सोमू का हाइट कितना है? 1 मीटर, है ना. अब यहां बोला गया है कि 4 टाइम्स मतलब क्या? मल्टीप्लाई करना है अपने को ईच फ्लोर हाइट. ईच फ्लोर हाइट है 4 टाइम्स सोमूज हाइट, तो वो 1 हो गया, 4 into 1 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? 4 मीटर्स. अब यहाँ पे टोटल कितने फ्लोर्स है? टोटल 11 फ्लोर्स है, तो टोटल हाइट कितना हो जाएगा बिल्डिंग का? टोटल हाइट हो जाएगा 4 into 11, तो ये हो जाएगा 44 मीटर्स. आया नहीं है समझ? इजी है नहीं है कि नहीं? अच्छा, अब यहां पे देखो सोमू का हाइट दिया गया 1 मीटर, है ना. मेरा हाइट है लगभग 176 मीटर्स, सॉरी 176, मेरा हाइट है 176 सेंटीमीटर्स, लगभग 1.76 मीटर्स. अब आपको मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में कि बड़े से बड़ा नंबर भी छोटा लगता है और छोटे से छोटा नंबर भी बहुत बड़ा लगता है. अब ये 180 मीटर्स जो है, अगर आप है ना यहां पे इस स्टैचू के पास जाओ तो आप लोग बस इनके टू या फिर इनके चप्पल तक आओगे. तो सोचो कितना बड़ा ये नंबर है, समझ रहे हो? अगर अपने लोग कंपेयर करें, है ना, तो आप लोग खुद सोचो, अगर अपने लोग एक चींटी को ले, एक स्मॉल एंट, रेड एंट, ओके, स्मॉल रेड एंट, उसके सामने अगर अपने लोग एक बड़ा सा बैट रखे, तो क्या आपको नहीं लगता है कि उसके लिए वो काफी बड़ा सा चीज हो गया? यस और नो बताओ, उसके लिए काफी बड़ा सा चीज नहीं हो गया? तो ये जो नंबर्स है वो बहुत ज्यादा कंपैरेटिव होता है. आप किससे कंपेयर कर रहे हो उससे आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा नंबर है और कितना छोटा नंबर है. ओके, चलो फिर आगे चलते हैं और छोटा सा क्वेश्चन, बिल्कुल बच्चा सा नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. यहां पे कुछ क्वेश्चन है. सबसे पहले आपको दिया गया है कि विच इज टॉलर, द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और दिस बिल्डिंग. तो याद करो इस बिल्डिंग का हाइट कितना था? 44 मीटर्स अपने निकाले, है ना, राइट, 44 मीटर्स. और ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैच्यू है उसका हाइट कितना है? 180 मीटर्स. कितना है? 180 मीटर्स. अब ये पूछा जा रहा है, ओके, अपने को तो पता चल गया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बड़ा है ना. अब ये पूछा रहा है कितना ज्यादा बड़ा है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सिंपल सा सब्ट्रैक्शन. 140 माइनस 44, ये हो गया 6, ये हो गया 7, 7 माइनस 4 3, तो अपने पास आ गया 136. तो कितना बड़ा है? 136 मीटर्स. क्लियर है? इजी, सिंपल. अब यहां पे आप देख पा रहे हो वी कैन सी दैट द हाइट ऑफ द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज क्लोज टू 4 टाइम्स द हाइट ऑफ द सोमूज बिल्डिंग. बिल्कुल, अगर अपने लोग 44 को 4 से मल्टीप्लाई करें, किससे? 4 से. देखो कितना आ रहा है? 4 4s आर 16 और अगेन 4 4s आर 16 प्लस 1, तो ये हो गया 176 अप्रोक्सीमेटली. बिल्कुल सही, अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स बड़ा है ना. अब अगर अपने लोग आगे बढ़े, ओके, हाउ मच टॉलर इज कुंचिकल वाटरफॉल देन सोमूज बिल्डिंग? इजी है, ये 44 है मीटर्स है, ये आपका 450 मीटर्स है कि नहीं? 450 मीटर्स है. अब क्या करना है? सिंपल से सब्ट्रैक्शन करना है. बिल्कुल सिंपल है, आराम से आप लोग करो. 150 माइनस 44 कितना आ गया? यहां आ गया 6, ये हो गया 4, ये हो गया 0 और हो गया 1, तो 106 मीटर्स टॉल है. क्लियर है? इजी, सिंपल, किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए. बिल्कुल इजी सा चैप्टर है ये, ठीक है. और ऐसे ही सारे चैप्टर्स को अपने लोग इजी बनाएंगे. याद रखना आप लोग, ऐसे ही करके अपने लोग सारे चैप्टर्स को इजी बनाएंगे,
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और यहां पे मुझे एक बात बताओ, हाउ मेनी फ्लोर शुड सोमोज बिल्डिंग हैव एज हाई एज अ वाटरफॉल? ओके, तो ये बिल्कुल सिंपल सा चीज है ना। मुझे एक बात बताओ, अगर अपने लोग मान लेते हैं, अच्छा एक फ्लोर का हाइट कितना है, 4 मीटर्स है ना, ओके, ईच फ्लोर इज ऑफ 4 मीटर्स, राइट। अब अपने को पता करना है कि कितने फ्लोर्स होने चाहिए, क्या पता करना है कि कितने फ्लोर्स होने चाहिए। तो यहां पे अगर आप लोगों को पता करना है कितने फ्लोर्स होने चाहिए, तो मान लेते हैं कि नंबर ऑफ फ्लोर्स कितना है, x है, नंबर ऑफ फ्लोर्स कितना है, x है। तो 4 इंटू एक्स जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, इसका हाइट कितना था 450, राइट, 450 मीटर्स, तो 450 होना चाहिए, राइट। तो अब आप लोग क्या करो, x का वैल्यू निकालना है, तो दोनों साइड आप या तो 4 से डिवाइड करो, है ना, या तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल ट्रांसपोजिशन भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 450 को, चलो आप लोगों के सामने डिवाइड करके दिखा देता हूँ, 450 डिवाइड बाई 4, वन टाइम 4 आ गया, ये हो गया 0, फिर यहाँ पे 5 आया, तो 1 4 1 0, अब यहाँ पे ये आ जाएगा 2, ये हो गया 8, ये हो गया 2, और यहाँ पे 0.5, ठीक है, तो ये हो गया 20, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखो, अपने पास कहीं ना कहीं 112.5 आ रहा है, कितना आ रहा है 112.5। अब आप लोग खुद सोचो, क्या फ्लोर आधा हो सकता है, नहीं हो सकता ना, तो या तो अपने लोग 112 लेंगे या तो अपने लोग 113 लेंगे, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपके पास ऑप्शंस में क्या, अगर ऑप्शंस नहीं है तो आप या तो 112 या तो 113 लिख सकते हो, ठीक है। आया नहीं है समझ, इजी है नहीं है, बिल्कुल इजी है ये चैप्टर, और भी आसान बनाते हैं इस चैप्टर को। ओके, अब एक चीज सोचते हैं, मैंने आपको बोला था कि क्या 1 लाख बहुत बड़ा नंबर है या फिर 1 लाख बहुत छोटा नंबर है या फिर बड़े से बड़ा नंबर। अब आप लोग ये सोचोगे क्या सर 1 लाख बड़ा नंबर है, चलो एक एक करके एग्जांपल लिखते हैं। लिविंग 1 लाख डेज वुड बी लिविंग अराउंड फॉर 274 years, दैट इज अ रियली लॉन्ग टाइम, यस और नो। आप पहले, जैसे ये तो कलयुग है ना, कलयुग के पहले क्या था, द्वापर युग, द्वापर युग के पहले क्या था, कुछ याद है आप लोगों को, ये पता, चल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है सतयुग, सतयुग के बाद आता है त्रेता युग, त्रेता युग के बाद आता है द्वापर युग, अब द्वापर युग के बाद आता है कलयुग, जो कि अभी का युग है। अब यहां पे आप लोग ध्यान दो, तो आप लोग अगर कोई भी स्क्रिप्चर्स पढ़ोगे, स्क्रिप्चर्स मतलब कोई भी वेदास या कुछ भी, तो उसमें आपको पता चलेगा कि कलयुग में जितने भी लोग रह रहे हैं उनका अराउंड मैक्सिमम 100 ईयर्स हो सकता है एज। वो अब तो आप भी देख रहे हो 100 ईयर्स तो अब कोई पहुंच ही नहीं पाता है, 60 70 80 उसके बाद नहीं। पहले के युगास में लोग थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स जीते थे, ठीक है, या फिर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स जीते थे, ठीक है। तो जैसे जैसे युग बढ़ता है वैसे वैसे इंसानों का एज घटते जाता है, ठीक है। तो अभी कलयुग के पर्सपेक्टिव में 276 274 ईयर्स इज अ लॉट ऑफ ईयर्स, राइट। इतना साल कोई नहीं जी सकता है ना। और अपने लोग अगर 274 ईयर्स बैक जाए तो आप लोगों को पता था अपने पास, मतलब आप मेरे को नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, आप लोग मुझे कभी देखे नहीं होते, क्योंकि बहुत मुश्किल है, ये डिजिटलाइजेशन एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग राइट नाउ। बैक 274 ईयर्स इट वाज नॉट देयर, ठीक है। अब अगर अपने लोग, इफ 1 lakh people stood shoulder to shoulder in a line, they could stretch as far as 38 kilometers. अब देखो यहां पे कंपैरिजन ऑफ 1 लाख पीपल बहुत ज्यादा है, अब यहाँ पे 38 किलोमीटर्स, कोई कहेगा ये बहुत बड़ा है, कोई बोलेगा कि नहीं, ठीक है, सिंपल है ना। अगर आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो तो आप बोलोगे नहीं बहुत कम डिस्टेंस, अगर आप पैदल चल रहे हो, यू आर वॉकिंग थ्रू योर फुट, तो आप बोलोगे ये तो काफी ज्यादा बड़ा है कि नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, एक और चीज, अहमदाबाद में कौन सा क्रिकेट स्टेडियम है ना, गुजरात टाइटंस। ओके, ऑल द गुजरात फैंस प्लीज टाइप इन द कमेंट कि कौन सा, डू यू ऑल नो और डू यू नो दैट द क्रिकेट स्टेडियम इन अहमदाबाद हैज a seating capacity of more than 1 lakh people in such small area. सोचो छोटी जगह में 1 लाख से भी ज्यादा इंसान, क्या होता होगा, बहुत ज्यादा मजा आता होगा। मैं एक बार गया था स्टेडियम में आईपीएल का मैच देखने, गुजरात टाइटंस वर्सेस आरसीबी, और आपको पता रहना चाहिए किसने मैच जीता था, ठीक है।
और ये लास्ट ईयर का बात है। तो कमेंट करके बताना कौन सा मैच था, किन से मतलब कौन सा मैच था, या फिर आप लोग ये बता सकते हो किसने मैच जीता था। ये बताना कि किसने मैच जीता था, गुजरात टाइटंस वर्सेस आरसीबी। ओके नेक्स्ट, अब एक और चीज। ओके मेरे पास अभी सर पे कम बाल है, वरना आप लोग भी ये सोचते आप लोग के पास आपके सर में बहुत ज्यादा बाल होगा। Most of the humans have 80,000 to 1,20,000 hairs on their heads. Imagine 1 lakh hair fit in such a tiny space. सोचो कितना सारा कंपैरेटिव है। आपके सर में बाल है, बिल्कुल छोटा सा एरिया है, अब यहाँ पे लाख से भी ज्यादा बाल है। सोचने वाली बात है ना। अब अगर अपने लोग आगे बढ़े तो कुछ स्पीसीज ऑफ फिश, फीमेल फिश के बारे में बात करें, नॉट मेल फिश, फीमेल फिश, they can lay almost 1 lakh eggs at once very comfortably। मतलब 1 lakh eggs very comfortably। आप लोग सोच पा रहे हो कि कोई तरह के लाइक सम स्पीसीज ऑफ फिशेस आते हैं जो कि 1 lakh eggs लाइक दे कैन ले। कुछ स्पीसीज ऑफ फिश है जो कि 1 lakh eggs ले कर पाते हैं। आप लोग खुद सोचो। और some even lay 10 lakhs of eggs at a time। Oh my God, ये सच में OMG फैक्ट है या नहीं है? खुद सोचो, OMG फैक्ट है या नहीं है? राइट सोचो कैसे एक स्मॉल फिश मोर देन 10 लाख एग्स ले करते होंगे। सोचो वाली बात है। अब लोग खुद सोचो कि सन का साइज कितना ज्यादा बड़ा होगा, है ना। डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ कितना ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज कंपैरेटिव है ना, ये सारी चीज कंपैरेटिव है। तो कभी कभी आप लोग बोल सकते हो 1 लाख काफी ज्यादा बड़ा है, कभी कभी आप लोग बोल सकते हो 1 लाख काफी छोटा है ना। कभी कभी क्या होता है, किसी के स्कूल का फीस 1 लाख से ज्यादा होता है, किसी का 1 लाख से बहुत कम होता है कि नहीं। ये सारी चीज कंपैरेटिव है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आज का सेशन यहीं पे एंड होता है। आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया हो पढ़ के। अब आप लोग क्या कर सकते हो, यहां पे आप लोगों को दिख रहा होगा QR कोड। अब इस QR कोड को आप स्कैन करो और शिष्य क्लास के ऐप को डाउनलोड करो। इस शिष्य क्लास के ऐप को डाउनलोड करके आपको एक बहुत अच्छा फीचर मिलेगा, आस्क मी एनीथिंग, जहां पे आप कोई भी डाउट पूछ सकते हो रिलेटेड टू एकेडमिक्स। और ये अपना जो शिष्य AI है वो आपका हेल्प करेगा उस डाउट को रिजॉल्व करने में, ठीक है। एंड प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ऐसे ही करके बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक अपने लोग कवर करने वाले हैं। ये बस एक शुरुआत है। एंड थैंक यू सो मच। प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन एवरीथिंग प्लीज सब्सक्राइब इट, otherwise you will be missing out a lot of interesting topics and content and the syllabus. Come on everyone, let's rock the world and become the maths champ. And that's it. Bye bye everyone. Thank you so much.